हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हैं फिजिकल साइंस का उसका ये 13th वीडियो है। इस पे हम लोग देखेंगे निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन था। और दूसरा है मानकीकृत परीक्षण और अनमानकीकृत परीक्षण। ठीक है, तो दोनों के बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं और इसके बाद रात तक की हम लोग कम से कम 3-4 वीडियो और जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे उसके रहेंगे। ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी आज कर लिया जाए क्योंकि कल तो एग्ज़ाम ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे दिया गया है, इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है। तो जो निबंधात्मक परीक्षण है उसमें क्या होता है, प्रश्नों की संख्या कैसी होती है, कम होती है। और वस्तुनिष्ठ में आप लोग जानते ही हैं कि इस पर क्या हो गए, वस्तुनिष्ठ में जो प्रश्नों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। फिर इस पे क्या है, जो प्रश्न होते हैं समान स्तर के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, समान स्तर के। और इस पे कैसे होते हैं, विशिष्ट स्तर के। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं वस्तुनिष्ठ में। फिर इसके बाद दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर छात्र अपने विचारों में लिखकर देते हैं। ठीक है, और इस पे क्या होता है, जैसे कि अभी बीएड वाला चल ही रहा है कि एमसीक्यू मतलब कि अभी जब देंगे तो क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो विकल्पों में चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ये क्लियर हो जाए। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, उनको देखते हैं। 4 नंबर में दिया गया, इसके मूल्यांकन में शुद्धता की संभावना कम होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें शुद्धता अधिक पाई जाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो 5वां पॉइंट है, इस पे दिया गया है, छात्रों की भाषा शैली की अभिव्यक्ति का ज्ञान हो जाता है। अब जब लिखेंगे तो कुछ ना कुछ उसका जितना भी अंदर रहता है वो सब निकल आएगा आपके। ठीक है, पूरा जब भी रिटन एग्जाम होता है तो यही बोला जाता है कि जो कुछ आता हो सब लिख के चले आना। ठीक है, अगर नहीं आता तो उसको बना बना के कुछ भी लिख देना। बट ऐसा इस पे नहीं होता है एमसीक्यू वाले में, वस्तुनिष्ठ में। इसमें क्या होता है, भाषा का पता नहीं चलता है। अब कोई भी होगा, बोलता भी नहीं होगा, कुछ भी हो, A to Z कुछ भी ना आता हो तो भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन वो कर लेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 6 नंबर में दिया गया, यह मुख्यतः उत्तर पढ़ने के कौशल पर निर्भर करता है। ये उत्तर पढ़ने के निर्भर करता है कौशल पर। और ये क्या होता है, परीक्षण निर्माता के कौशल पर निर्भर करता है। ठीक है, ये परीक्षण निर्माता के कौशल पर निर्भर करता है और ये मुख्यतः उत्तर पढ़ने वालों के कौशल पर निर्भर करता है। तो दोनों अलग ही अलग है। और फिर इस पे दिया गया, इसमें छात्रों का अनुचित साधनों का प्रयोग करने की संभावना होती है। बट इस पे क्या होता है, इस परीक्षा प्रणाली में बाहरी साधनों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया है इसमें छात्रों को अपनी कमियों का आभास नहीं हो पाता है। तो क्या है, इस पे क्या है, कमियों का आभास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि रिटर्न होता है तो कुछ भी अपने आप से लिखते चले जाते हैं और कुछ का अच्छा होता है, कुछ का बुरा होता है। बट वस्तुनिष्ठ में क्या होता है कि इसमें छात्रों को अपनी कमियों का पता चल जाता है। कमियों का पता ऐसे चल जाता है कि कोई भी टॉपिक अगर नहीं पढ़ा होगा, अगर उसका क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो क्या होता है, सॉल्व नहीं कर पाते, तो उनको वहीं से पता चलता है हाँ इस पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस नहीं करा। फिर इसके बाद दिया गया, इसके द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या, संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा जाता क्योंकि टॉपिक पढ़ लो फिर बाकी वहाँ पे लिखना होता है। बट इस पे क्या है, इसमें छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस का मतलब है कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए हम लोग भी ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये वाले टॉपिक्स देख रहे हैं, इनका डिफरेंस देख रहे हैं कि कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो अच्छे से सॉल्व कर सके। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत देख लिया आप लोगों ने, अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जितना भी हो सकता है वो कर लिया जाए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए बहुत सारे आपने लोग देखे हैं बट याद कुछ ही रहेंगे। बट ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये डिफरेंस वाले, ये याद हो गया तो सीधे सीधे आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए घुमा फिरा के, एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ और था, हम लोग कुछ और कर रहे हैं, वहाँ जाके कुछ और पूछ लिया जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बट एमसीक्यू से ये प्रैक्टिस, ये इस बार ये हो गया, क्लियर हो गया कि हाँ क्वेश्चंस अच्छे ही आएंगे इस बार भी। और क्योंकि इस बार इजी नोट वालों ने क्या करा था, चैप्टर वाइज दिया था और उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे सारे। तो इससे ये प्रैक्टिस, ये मतलब कि पता चल गया कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और ठीक है वो भी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और फिर हम लोग का ये जो सेकंड है, इस पे दिया गया है मानकीकृत परीक्षण और अमानकीकृत परीक्षण।
तो इसमें क्या है, इसका निर्माण विशेषज्ञों के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? विशेषज्ञों के द्वारा होता है। बट इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? शिक्षक के द्वारा होता है। फिर इसकी विश्वसनीयता व वैधता अधिक होती है। ठीक है, और इसकी क्या होती है? कम होती है। अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। तो ये थोड़ा सा देखिएगा। और फिर इसके बाद विशेषज्ञ इनकी विषय वस्तु को बनाता है, बट इस पे क्या हो जाएगा? अध्यापक इनकी विषय वस्तु को बनाता है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट में दिया गया, इन परीक्षणों को मानक निर्धारित किए जाते हैं, मगर इस पे मापन जो है, मानक जो है निर्धारित नहीं होते हैं। ठीक है, तो मानकीकृत में क्या है? मानक जो है निर्धारित किए जाते हैं मगर इसमें नहीं होते हैं। फिर इस परीक्षणों का प्रयोग जो है बहुत व्यापक होता है, बट इनका जो होता है वो सीमित होता है। ठीक है, तो डिफरेंस आप लोग देखिएगा, छोटे छोटे से डिफरेंस हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला दिया गया है, इन परीक्षणों की सहायता से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों की तुलना कर सकते हैं, मगर इन परीक्षणों की इससे कक्षा या विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना की जा सकती है। ये छोटे स्तर पे होता है, ये बड़े स्तर पे होता है, ये समझ लीजिए। फिर इसके बाद दिया गया है, इनके प्रश्नों का पद विश्लेषण और पूर्व परीक्षण किया जाता है, और इन परीक्षाओं का ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद लास्ट है ऑप्शन इसका, लास्ट जो पॉइंट है वो है, और इन परीक्षणों का प्रशासन और फलांकन से पूर्व निर्धारित होता है, और सभी परीक्षकों के लिए प्रशासन व फलांकन का ढंग समान होता है। ठीक है, बट इस पे क्या हो जाएगा? इन परीक्षणों के प्रशासन व फलांकन के नियम से निश्चित नहीं होते हैं। परीक्षणों का जो प्रशासन और फलांकन से पूर्व निर्धारित भी नहीं होता है, और परीक्षणों का प्रशासन और फलांकन जो है प्रत्येक शिक्षक अपनी सूझबूझ से करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स जो डिफरेंस हैं उनके हो गए, 2 डिफरेंस हैं। वैसे हम लोगों ने काफ़ी सारे डिफरेंस, हर वीडियो में 2-2 तो रहते ही हैं, और काफ़ी कवर भी हो गया होगा आप लोगों का, क्योंकि छोटे छोटे जो डिफरेंसेस है वो आप लोग के एग्ज़ाम में आएंगे और कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे, कन्फर्म है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप लोग को भी थोड़ी देर में प्रोवाइड कर देंगे। हर कोशिश करेंगे जैसे बन जाएगा, जैसे मुझे दिख जाएगा वो मैं आप लोगों को तुरंत ही दे दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।